हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इन एन इकोसिस्टम, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस is termed as first net productivity, second net primary productivity, third gross primary productivity and fourth secondary productivity। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को अपने की कॉन्सेप्ट से। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इकोसिस्टम में अगर हम देखें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस के दौरान कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या कहते हैं। की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी मतलब होता है कि कितना रेट से बायोमास का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। कितना रेट से बायोमास का फॉर्मेशन हुआ है, कितना बायोमास फॉर्म हुआ है, वो कहलाता है हमारा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी की बात करें तो इसमें क्या होता है, जनरेशन होता है बायोमास का फ्रॉम ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ बायोमास, फॉर्मेशन ऑफ बायोमास फ्रॉम ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं प्लांट्स। ठीक है, तो अगर प्लांट से हम बायोमास का फॉर्मेशन करें तो वो होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है अगर फॉर्मेशन ऑफ बायोमास हो फ्रॉम हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म से, मतलब ये कंज्यूमर लेवल पे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी होती है हेटेरोट्रॉप्स। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हम आगे देखते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में हमें देखने को मिलता है एनपीपी एंड जीपीपी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में एनपीपी मतलब होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड जीपीपी मतलब होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सन से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सन से क्या कर लेते हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो कहलाती है हमारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब कि फोटोसिंथेसिस द्वारा, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन होता है, जो बायोमास का फॉर्मेशन होता है, वो कहलाता है क्या, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म एक्यूमुलेट कर लेता है अपने अंदर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से, अगर हम मान लीजिए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से माइनस कर देते हैं जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में भी क्या होती है, एनर्जी का लॉस होता है। अगर हम लोग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन माइनस कर दें तो हमारा आ जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब होता है कितना ऑर्गेनिज्म अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लिया, वो होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इस क्वेश्चन में दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड एज, तो सीधा सा आंसर हो जाएगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, फोटोसिंथेसिस के दौरान अगर कोई रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, तो वो कहलाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।